हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन सब के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो पार्ट है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। बेसिकली हम किस तरह से, अगर सपोज हमें डेटा गिवन है तो हम उससे किस तरह से एनालाइज करते हैं डेटा को, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो कि हमारे पास मीन। अब जो मीन होता है इसे हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज वैल्यू। राइट, यानी कि सपोज हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज जो होगा वो हमारे पास होगा मीन। राइट, सो लेट्स सपोज कि हमारे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn-1 xn, ये सारी हमारे पास जो है वो n ऑब्जर्वेशंस हैं। दीज आर n ऑब्जर्वेशंस। राइट, तो यहाँ पे अगर हमें इन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। और मीन क्या होता है, इन सबका सम, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn-1 प्लस xn डिवाइडेड बाय n, वेर n इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मीन। राइट, तो इसको हम और डिटेल में कैसे कह सकते हैं कि दिस इज मीन. Mean is equals to sum of all the values divided by n, where n is the number of observations. Where n is the number of observations. राइट, और अगर हम किसी भी सेट ऑफ डेटा का मीन निकालते हैं तो बेसिकली हमें एक आइडिया मिलता है कि जो वैल्यूज हैं उनका बेसिकली सम एवरेज क्या है। राइट, तो दिस इज अबाउट मीन, और इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट्स सी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, एस डी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बेसिकली रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। राइट, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि जो वेरियस ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो बहुत सारी जो हमारे पास एन ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मीन वैल्यू से किस तरह से डेविएट कर रही हैं वो हमें पता चलता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। राइट, सो बेसिकली दिस इज स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज. Spread of the values is measured in terms of स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन वैल्यू से किस तरह से डेविएट कर रही हैं। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से एक्स बार हमारे पास मीन है और हमारे पास ये सारी वैल्यूज x1 एक्स बार से किस तरह से डेविएट कर रही है उसका स्क्वायर, प्लस x2 हमारे पास मीन से कितना डेविएट कर रही है उसका स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू xn माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1. अगेन n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि हमारे पास, क्योंकि हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज स्क्वायर रूट एंड दिस इज मीन. राइट, सो किस तरह से डेविएट कर रहा है तो वो हम इस तरह से पता लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन से. तो अगर हम इस फॉर्मूले को और समराइज करना चाहें, सो वी कैन राइट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समिशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1. सो दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, तो ये बहुत सिंपल से इसका फॉर्मूला है. किस तरह से हमने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है वो हमें बेसिकली हमें एग्जाम में डेटा दिया होगा, x1 x2 के वैल्यूज दिए होंगे एंड सो ऑन अप टू xn. तो हमें सबसे पहले तो इन सबका मीन निकालना है, विच इज एक्स बार. मीन निकालने के बाद हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे. मीन्स हमें इन वैल्यूज में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद हम उसका स्क्वायर करके उसको n-1 मीन्स लेट्स से हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस है तो हमें 10-1 करके उसे स्क्वायर रूट में रखना है, एंड दिस विल गिव अस स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, तो हमने मीन डिस्कस कर लिया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस कर लिया. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वेरिएंस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएंस. अब जो वेरिएंस होता है वो बहुत सिंपल सा होता है. हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं. राइट, लेट्स से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आई है हमें सिर्फ इसका स्क्वायर रूट करना है. और अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समिशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 और इसका होल स्क्वायर. इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास समिशन
xi minus x bar whole square divided by n minus 1. So this will be the value of variance. बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें स्क्वायर करना है, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विच इज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. लेट्स टॉक अबाउट RSD. All right, next is relative standard deviation. So relative standard deviation क्या होता है हमारे पास? This is standard deviation. Relative means we have to divide it with mean. So this will be the formula of relative standard deviation. This is relative standard deviation. हमने किया क्या है? हमने सिर्फ standard deviation को mean से divide किया, इसी वजह से इसका नाम relative है. Relative means standard deviation divided by mean. राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है. हमें क्या पता करना है? हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है और उसको मीन से डिवाइड करना है, राइट. अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं. जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? जो हमारे पास जो भी रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. किस तरह से? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन मींस एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन टाइम्स 100. तो इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट. और इसका जो आंसर आता है वो हमेशा हमारे पास परसेंटेज में आता है. लेकिन इन केस अगर एग्जाम में कहा गया है इसको पार्ट्स पर थाउजेंड या पर थाउजेंड में निकालने का, if the question is find the coefficient of variation in parts per thousand, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बाय x bar means standard deviation divided by mean means relative standard deviation को 1000 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी मीन्स जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो पार्ट्स पर थाउजेंड में आएगा, राइट. दिस इज इन परसेंटेज. इन पार्ट्स पर थाउजेंड वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000, राइट. सो ये हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है. बेसिकली इन शॉर्ट हम ये याद रख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दिस इज परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर कहा गया है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर थाउजेंड, तो बस यहाँ पे 100 की जगह 1000 आएगा. दैट्स इट. द आंसर विल बी पार्ट्स पर थाउजेंड. अब हमारे पास एक लास्ट टर्म रह गई है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है बट वो भी एग्जाम में आ सकती है, विच इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. अब हम डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट टर्म को. So the last term is standard error of the mean. अब जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है ये क्या होता है हमारे पास? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एक्स से, बट अगेन रिप्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन. यहाँ पे जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को. और सिंस ये स्टैंडर्ड एरर है तो एरर को हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे पास एरर है प्लस माइनस 0.1, राइट. सो इस तरह से हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं. बट मोर और लेस स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो होता है वो होता है प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक छोटा सा फॉर्मूला है फॉर स्टैंडर्ड एरर कि मीन में कितना स्टैंडर्ड एरर है, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन, राइट. सो विद दिस हमने इन सारी टर्म्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है. इसमें एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन. अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन सबका एक शीट बना के देती हूँ, फॉर्मूला शीट. तो वो बहुत हेल्प करेगी, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर जो है वो इन क्वेश्चंस में से अगर कोई अगर इनमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन है तो वो अटेम्प्ट कर सको. सो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला शीट. ऑल राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला शीट और यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलाज मेंशन कर दिए. मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन परसेंटेज और इन पार्ट्स पर थाउजेंड, और लास्ट वन इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन विच इज प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट एन. सो ये हमारे पास फॉर्मूला शीट है. इससे बाहर और कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिससे हम प्रिसिशन फाइंड आउट कर सके. सो बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो हमें प्रिसिशन फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं कि जो हमारा जो सेट ऑफ डेटा है वो कितना प्रिसाइज है. प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डेटा की जो वैल्यूज है वो आपस में कितनी क्लोज है. और प्रिसिशन हैज नथिंग टू डू विद द ट्रू वैल्यू.
लेट्स से दिस इज अ ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, राइट। और ये सारी हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी आपस में क्लोज हैं ये हमें पता चलता है प्रिसिशन से। और ट्रू वैल्यू का प्रिसिशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ट्रू वैल्यू का जो सेट ऑफ डेटा से जो लेना देना होता है वो होता है एक्यूरेसी में। यहाँ पे हमारे पास प्रिसिशन एक अलग चीज है, एक्यूरेसी एक अलग चीज है। और इन सब की हेल्प से, इन सब फॉर्मूलाज की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो सेट ऑफ डेटा है वो कितना प्रिसाइज है, राइट। सो एंड वन मोर थिंग, जैसे जैसे हमारे पास n की वैल्यू बढ़ती है, n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैसे वैसे हमारा जो डेटा है वो और ज्यादा प्रिसाइज होता रहता है, मींस प्रिसिशन बढ़ता रहता है, राइट। तो अगर हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं और हमारे पास n की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अगर हमारे पास लेट्स से पहले 10 वैल्यूज थी, सेट मींस अगर हमारे पास डेटा जो था वो 10 वैल्यूज का था, और अगर हम दोबारा ऑब्जर्वेशन ले और 100 वैल्यूज का डेटा लें, डेटा रिकॉर्ड करें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 100 के केस में कम आएगा, राइट। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, प्रिसिशन को, मींस हमारे पास वैल्यूज जो है वो और ज्यादा प्रिसाइज हो रही है। सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो हमने ये पूरा फॉर्मूला चार्ट देखा है, ये हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द प्रिसिशन। एंड जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ते है वैसे वैसे प्रिसिशन बढ़ता है, और ये सारे फॉर्मूलाज है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, दैट्स इट, थैंक यू।